वालेकुम, मेरा नाम है राजपाल चौधरी और आप देख रहे हो चित्तौड़गढ़ सिटी टूर। विकसित गांव विकसित भारत संकल्प योजना के तहत हम आज गांव आए पांडोली, जहां ग्रामीण वासियों से बात करके जानेंगे कि पिछले 5 सालों में कौन कौन से विकास कार्य हुए, कौन कौन से अधूरे, आने वाले सरपंच इलेक्शन में जनता क्या उम्मीद करके बैठी है। रत्ना जी, ये बताइए कि पांडोली में 5 सालों में कौन कौन से विकास कार्य हुए। कुछ नहीं हुआ, बस सड़कें वड़कें बनी है, बाकी और कुछ भी नहीं हुआ। सड़कें नालियां वगैरह साफ सफाई है प्रॉपर? नहीं है। सरकार कई योजनाएं चला रही है, जैसे आवास, शौचालय, खाद बीज वगैरह, आम जनता तक पहुंच रही है क्या? नहीं पहुंच रही है, कहीं पहुंच रहा है कहीं नहीं पहुंच रहा है। बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों के रहने का, मकान का जो बाहर है ना, रोड वगैरह वो भी सही नहीं बन रही है। तो ये बताइए मैम कि इलेक्शन आ रहे हैं, सरपंच इलेक्शन में आपको क्या लगता है कि कौन कौन से काम पांडोली में होने चाहिए तो लेकिन अब तक नहीं हुए? कौन कौन से काम? एक तो लाइट का होना चाहिए, सड़कें वगैरह सही होनी चाहिए, अस्पताल वगैरह है आपके गांव? अस्पताल है पर अस्पताल भी टाइम पे नहीं खुलता है। अस्पताल में डॉक्टर साहब टाइम पर नहीं आवे। हाँ। स्कूल वगैरह को? स्कूल वगैरह है, स्कूल वगैरह में लड़ाई झगड़ा हुआ, पुलिस वाला रोज भाग रहे, दौड़ना। स्कूल में पढ़ाई लड़ाई किस चीज की हो रही है? बस बच्चे लड़ते हैं, पुलिस वाला आ जाते हैं। बच्चे की लड़ाई पढ़ने के बजाय लड़ाई में ध्यान दे रहे हैं। लड़ाई में ज्यादा ध्यान देते तो हैं। ये माहौल क्या कारण है? शिक्षक अच्छे नहीं है या फिर गाँव का माहौल अच्छा नहीं है? गाँव का माहौल अच्छा नहीं है। गाँव का माहौल अच्छा नहीं है। गाँव का माहौल तो इस बार इलेक्शन में आप कैसे नेता को चुनना चाहोगे सरपंच इलेक्शन में? ऐसा नेता होना चाहिए जो गांव का विकास का काम करे, अपना घर बाद में बनाए। तो ये कैसे पता चलेगी ये विकास कराएगा? सभी लोग अच्छे ही होते हैं लेकिन बाद में बदल जाते हैं। बाद में बदल जाते, पहले बड़े बड़े दावे करते, जैसे मोदी जी ने करे थे वैसे ही सब बदल गए, और ऐसे ऐसे करते करते सब बदल जाएंगे। तो आपका कहना है कि गांव के विकास का नाम पे वोट मांगते हैं और फिर खुद का विकास करते हैं? खुद का विकास करते। वोट नमन दे तो दूजा दे, तो दूजा खराब आदमी चुनाव जीत जाए फिर आप पेंशन आ रही है क्या? नेम ना रही, मान के 50 साल की उम्र रहेगी तो 50 में तो नहीं आवे, 60 में आवे। 50 तो 5 साल 55 साल में 65 के हो गए। और दूसरी योजना को लाभ मिल रहे हैं? कई चीज नहीं मिल रहे हो। विकास कार्य बढ़िया हुआ है, सब कुछ सही है। इस बार सरपंच इलेक्शन आ रहे हैं तो आपको क्या लगता है कौन से मुद्दे होने चाहिए पांडोली ग्राम पंचायत में कि ये काम? मुद्दे तो ये है कि गांव में शिक्षा का स्तर बढ़ाया जाए और रोजगार दिया जाए, जिससे बच्चे फ्री ना हो। जैसे फ्री रहते हैं तो दिमाग फिर अलग चीजों में जाता है। तो और थोड़ा लाइब्रेरी अगर हो जाए तो बच्चों को दूर नहीं जाना पड़े, और गांव में पढ़ाई का माहौल इस बार कोई युवा सरपंच पढ़ा लिखा लाओगे या फिर किसी और मुद्दे पे वोट करोगे आप? हमारा तो विचार है कि पढ़ा लिखा ही आए, पर वह अब तो सरकार बोल रही है अंगूठा छाप भी बन सकता है, तो फिर सरकार की नाकामयाबी है कहीं ना कहीं। वोट करना तो आपके हाथ में है ना? हाँ, हमारे हाथ में है, लेकिन भले अनपढ़ खड़ा हो जाए लेकिन वोट तो पांडोली की जनता ही करेगी, आपकी युवा करेगी बिल्कुल, पर थोड़ा बहुत दबाव रहता है लोगों पे, यार ये अपना है, ये अपना जातिगत समीकरण के चक्कर में है ना? विकास के नाम पे वोट करती है। पक्की बात है। आप हो गए 18 साल के? हाँ। तब की बार वोट डालोगे? हाँ। तो विकास के नाम पे युवा चेहरे को डालोगे या फिर पिताजी के कहने पे डालोगे? युवा चेहरे को मैं अपने मतलब पक्ष से डालूंगा। मतलब आप अपनी सूझबूझ से डालोगे, किसी के कहने पे नहीं डालोगे? हाँ। हम तो सड़कों में तो सभी हो गया, सड़क नालियां वगैरह हुई है पूरी? सभी व्यवस्था नियमित नहीं हो। एक तो आपका कहना है कि सफाई व्यवस्था प्रॉपर नहीं होने की वजह से गंदगी फैली हुई है। दूसरा ये बताइए सर, आपके अस्पताल वगैरह प्रॉपर चालू है? अस्पताल है पर वहाँ जितना इलाज लोग जाते नहीं है, तो उसमें स्टाफ बढ़ाने की जरूरत है। स्टाफ की कमी। स्कूल वगैरह? स्कूल में ठीक। गौशाला वगैरह है गाँव में? गौशाला है। सरकार कई जन कल्याणकारी योजनाएं चला रही है, जैसे आवास है, शौचालय है, खाद बीज है, कई प्रकार की योजनाएं हैं, वो आम जनता तक पहुंच रही है? वो पहुंच रही है। अब ये बताइए सर, पिछले 5 वर्षों में से कौन से विकास कार्य अधूरे रहेंगे जो आने वाले इलेक्शन में पांडोली की जनता मुद्दे बनाएगी, या ये तो होने ही चाहिए था, आपको लगता है कि वो बाकी नहीं हुए? मेन रोड बनना चाहिए जहाँ से स्टार्टिंग है गाँव के एंटर में। हाँ, एक तो वो मेन रोड ये मेन होना चाहिए। नालियाँ थोड़ी सुचारू रूप से बड़ी चौड़ी हो जाए, जिससे पानी का निकास आसानी से हो जाए। और कौन से आपको लगता है? यही है हमारा तो, बस केवल साफ सफाई। अगर साफ सफाई का जी हमारे साफ सफाई हो जाए तो, और कोई रोजगार के मुद्दों को लेके कोई युवा लाइब्रेरी वगैरह ये भी होना चाहिए, युवाओं के लिए होना चाहिए। भाई पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ रहा है, लाइब्रेरी की व्यवस्था हो जाए, विकास के मुद्दे पर लाना चाहिए। तो कौन से विकास के मुद्दे? उन्होंने एक तो कहा साफ सफाई होनी चाहिए, लाइब्रेरी हो जाए, और क्या लगता है कि ऐसे तो काम हो जाने चाहिए और गाँव में है लेकिन अपने गाँव में नहीं है? गाँव में अपने सड़क के मुद्दे, सड़क साफ सफाई बढ़िया हो। हाँ, साफ सफाई सबसे बड़ा मुद्दा है, अपना साफ सफाई का मुद्दा। मोहम्मद साहब ये बताइए, आपको क्या लगता है कि साफ सफाई और सड़क के मुद्दे के अलावा कौन से मुद्दे गाँव के? खाद की एजेंसी नहीं है, यहाँ खाद लेने दूसरे गाँव में जाना पड़ रहा है, तो एक खाद की एजेंसी का प्रबंध कराया जाए। सुरेश जी ये बताइए कि आप जैसे सरपंच इलेक्शन आ रहा है तो आपको ऐसा क्या लगता है कि कौन कौन सी पांडोली ग्राम पंचायत में जरूरत है जो होनी चाहिए थी लेकिन अभी तक विकास नहीं हुआ उस चीज का? तो थोड़ी रोड और बाकी है बस। एक तो रोड बाकी है, नालियां साफ सफाई, लाइब्रेरी वगैरह है आपके गांव में? होनी चाहिए। हाँ, होनी चाहिए।
और इस बार और इसके अलावा आपको क्या लगता है, अस्पताल को स्कूल से लेके आवास में कुछ किस में लगती है? ये तो बाकी सब सही है। बाकी सब बढ़िया है। अस्पताल में डॉक्टर साहब टाइम टू टाइम आ रहे हैं? हाँ, अस्पताल तो नहीं है लेकिन मेडिकल है इसमें। ये तो मेडिकल नहीं, अस्पताल भी बड़ा बने डॉक्टर साहब हाँ, बैठे तो आपको अस्पताल चित्तौड़ नहीं नहीं जाना पड़े और कहीं नहीं जाना पड़े। अस्पताल तो नहीं है अभी, मेडिकल है, दवाई ववाई मिलती है, टेबलेट मिलती है इससे। मतलब वोट जाति के आधार पे देते हो या काम के आधार पे? काम के आधार पर तो कैसा काम के आधार पे दो? आज कोई विश्वास दिलाए कि ये काम मैं करवा दूं तो वोट दें? देवो काम ना कहीं काम चाह रहे होता ना कि ये तो होना चाहो तो नहीं हुआ अभी तक। काम तो यार खाली रोड है। अस्पताल बनाओ। ये हमारे बुजुर्ग भाषा कहना है कि अस्पताल एक बार बड़ा बन जाए तो हमें चित्तौड़ नहीं जाना पड़े। और इनके कह रहा है कि एक तो खाद बीज की एजेंसी भी यहाँ हो जाए तो अपने दूसरे गांव में नहीं जाना पड़े। दूसरा इनका कहना है कि साफ सफाई प्रॉपर हो जाए। पांडोली ग्राम पंचायत को सबसे जो मुख्य मुद्दा है साफ सफाई को लेके। देखिए सड़कों पे कीचड़ फैला हुआ, रोड बनने के बावजूद प्रॉपर नालियां नहीं होने से कीचड़ पानी रोड पे आ रहा है। इस वजह से काफी ग्रामीण वासियों को आवाजाही में समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो इनका यही है कि साफ सफाई और नालियां प्रॉपर हो जाए तो पांडोली ग्राम पंचायत संतुष्ट है, बाकी विकास कार्य हुए और आम जनता तक योजनाएं पहुंच रही है, इनका ये कहना है। जय हिंद, जय भारत।